दोपहर में अभी पैसे निकाली जा रही है। आज मंडे है, पता नहीं क्यों आज मन हुआ कि वेज खाओ, और घर में वेज खाना बनाने के लिए कुछ सामान है ही नहीं, क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन पीपल है, तो नॉन वेजिटेरियन खाना ही हमारे घर में ज़्यादा बनता है। तो 460 रुपीज़ में मैंने कुछ मंगवाया हुआ है। अब इसी का इंतज़ार है, क्या है देख लेते हैं। आज सावन का महीना का सबसे पहला मंडे है। हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स वगैरह है, मैंने सबको सुना है कि आज वो व्रत रख रहे हैं बिना खा पी के या तो फलाहार में। मेरे से तो बस इतना हो नहीं पाएगा, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसी का जो लेकर आ रहा है खाना। देखते हैं। हाँ भैया, कितना हुआ? 460 84 460। हाँ जी। वेज खाना, और वो भी मेरे घर में, ये तो बहुत ही रेयर है। जो मुझे जानते हैं उनको सबको पता है कि मैं कितना नॉनवेज खाना पसंद करती हूँ। तो मैंने क्या मंगवाया है देख लेते हैं। इस पोटली के अंदर है क्या? मैंने एक मिनी थाली ऑर्डर किया था। ये है वो मिनी थाली, डिलीशियस मिनी थाली। इसमें रोटी देख रही हूँ मैं है। अच्छा, फिर यहाँ एक रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला मुझे कॉम्प्लीमेंट्री में मिला है। 400 के ऊपर ऑर्डर किया था। ये फेवरेट है बहुत ही ज्यादा, आप लोगों को पता ही है। ये क्या है? राज कचौड़ी, जो मुझे बहुत ही पसंद है। और ये मैंने मंगवाया है भल्ला, दही भल्ला। तो इसमें अभी मुझे ऐड करना है दही। ये इन लोगों ने दही यहाँ पे भरपूर दे रखा है। अच्छा, यहाँ मीठी चटनी है और हरी वाली चटनी। तो ये है आज सिंगला से मंगवाया हुआ खाना। चटपटा सा है, चाट वाले। तो आपको दिखा देते हैं कि मिनी थाली के अंदर क्या क्या है। और ये पूरा सामान मुझे आया है खाने का 460 रुपीज में। अच्छा, ये इनका पैकेजिंग सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने पहले कभी ऑर्डर नहीं किया है थाली। बिल्कुल रैप्ड है अच्छे तरीके से, ताकि कोई स्पिल ना हो, और स्पिल हुआ भी नहीं है। अब पता नहीं खोलते हुए स्पिल ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हॉट, मुश्किल है। हाथ तेल से प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, इसको मैं आती हूँ, आपको अभी खोल नहीं सकती ऐसे, क्योंकि स्पिल हो रहा है। मुझे बहुत टेक्निकली इसको खोलना है। घर तक स्पिल ना हो जाए आने में इन लोगों ने तो बहुत ही मेहनत करके दिया है, बट इसको खोलने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं खोल भी नहीं पाई। कैंची की मदद से मैंने कुछ इसका खोलने का इंतजाम कर लिया है। थोड़ा बहुत यहाँ स्पिल हो गया है। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा ढक्कन यूज करने से सही रहेगा। ये बहुत ही ज्यादा टाइट है, ये खुल ही नहीं रहा है। मतलब आप ट्रैवलिंग में रहेंगे ना, तो आपको इसको खोल के खाने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ आने वाली है। तो मैं सजेस्ट करूंगी, अगर सिंगला वाले सुन रहे हैं मेरी बात, और वो कभी इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप ना इसके ऊपर एक कवर दे दीजिए, जो सही है। जो ट्रैवलिंग करेंगे ना, उनके लिए बहुत ही सही रहेगा। यहाँ है दाल मखनी, टेस्टी है ये है शाही पनीर, हरी चटनी, भरपूर मात्रा में प्याज दिया हुआ है, अचार है, सलाद है और रायता। चावल भी है यहाँ, और साथ में रोटी भी है 2। तो इस थाली की कीमत है 226 रुपीज। डिस्काउंट देने के बाद मुझे और कम पड़ा। तो चलिए खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है जम के। ये मिनी थाली जो है ना, ये एक जन के लिए बिल्कुल काफी है। मैं तो 2 जन मिलके इसको मिल बांट के खाएंगे, मैं और मेरी बेटी, और काफी है। दाल मखनी भी बहुत है और मक्खनी है बहुत ही ज्यादा।
सिंगला का तो नाम पता ही है सबको, जो दिल्ली में रहते हैं, फेमस है। दस मिनट में तो हमने लंच थाली खत्म कर लिया था। अब है इसकी बारी, राज कचौरी, जो मुझे बहुत ही पसंद आता है। राज कचौरी बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर स्टफिंग्स भी डाल दिया गया है। इसको हम ज्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं, नहीं तो ये सौगी हो जाएगा। ऑलरेडी ये सौगी हो चुका है। तो अब इसको देखिए कैसे मैं खाती हूँ। अब अंदर से डाल रही हूँ मैं मीठी वाली चटनी, ये भी बहुत पसंदीदा है मेरा। अब इसके ऊपर डालूंगी बहुत सारा दही, और धीरे 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 से बहुत सारा दही डालना है। डाल दिया। ये मीठी वाली दही है। अब इसके ऊपर मुझे और ग्रीन चटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उतनी पसंद नहीं है ग्रीन चटनी। बस ये है मीठी वाली चटनी। अब क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच लेकर आते हैं। आती है सिंगला की रसगुल्ले की। ये रसगुल्ला बंगाली रसगुल्ला जैसा बिल्कुल नहीं है। ये सॉफ्ट नहीं होता है, स्पंजी सा होता है। इसमें स्पंज ज्यादा है। इसका रस जो है ना, आप फील नहीं कर पाओगे। कोलकाता की जो रसगुल्ला होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाला होता है, बट ये स्पंजी सा, छेना जैसे खा रहे हो आपको लगेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो मैंने दही भल्ला बनाई, नहीं राज कचौड़ी जो बनाई है, इस राज कचौड़ी के ऊपर आज थोड़ा सा रसगुल्ले का सिरका भी डाल देते हैं। देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। अब थोड़ी सी रसगुल्ला, और दही में डूबा हुआ राज कचौड़ी के अंदर वाली स्टफिंग दही के साथ खा के देखते हैं। कोई आवाज ही आ नहीं रहा है, इतना टेस्टी है। कैमरामैन पीछे से बहुत ज्यादा इंतजार में है, थोड़ा उसको भी खिला देते हैं, नहीं तो अच्छे से कैमरा नहीं पकड़ सकती है। आप बताओ खा के कैसा लग रहा है? टेस्टी? बहुत बढ़िया है। टेस्टी। आप कभी भी सिंगला में अगर खाते हो ना, तो ये राज कचौरी जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आप दूसरे शहर से देख रहे हैं, दिल्ली से दूसरे शहर में बैठे हैं, तो राज कचौरी जरूर एक बार ट्राई करना मेरे कहने से। ये बहुत ही टेस्टी होता है। और दिल्ली के चाट तो बहुत फेमस होता ही है। अब जानते ही है कि दिल्ली के जो चाट्स होते हैं ना, वो अपने आप में ही एक अनोखा स्वाद होता है उसका। ये चीज मुझे बंगाल में नहीं मिला है, वो ट्रू है। कोलकाता में ये टेस्ट मुझे नहीं मिलता है, ये सिर्फ दिल्ली का ही है। आज का व्लॉग था सिर्फ यही चिट चैट खाने वाला और वेज खाने वाला व्लॉग। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कोई व्लॉग में, तब तक ऐसा ही चिट चैट खाना खाते रहिए और रसगुल्ला भी ट्राई कर लीजिएगा, और वो भी कोलकाता वाली, दिल्ली वाली नहीं, कोलकाता वाली। मिलते हैं अगले एपिसोड में।